Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we will revise our story The Luncheon. Till now we have completed two stories, The Umbrella and The Luncheon. In the yesterday's video lecture we have already revised The Umbrella, and now today we will revise our second story, and that is The Luncheon by William Somerset Maugham. Okay, so let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में. ओके, तो स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. ये जो स्टोरी है इसमें कोई भी कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है. इसमें जो एक कैरेक्टर है वो नरेटर है, ठीक है, जो अपनी ही कहानी बता रहा है. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज नरेटर एंड सेकेंड कैरेक्टर इज अ लेडी विथ whom he goes for the lunch, to whom he gives the party. ठीक है, एक लेडी आती है. तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के. पूरी जो स्टोरी है वो इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं. और एक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं वो है वेटर. जो होटल का जो रेस्टोरेंट का वेटर होता है वो है एक और हमारा कैरेक्टर. और इसका भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जो हमारी ये स्टोरी है वो थोड़ी सी ह्यूमर है स्टोरी में. तो ह्यूमर एक वेटर की वजह से ही है क्योंकि वो बार बार जो लेडी है उसको काफ़ी चीज़ें ऑफ़र करता है और वो लेडी ऑर्डर करती है. ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स. ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के प्लॉट की. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारी स्टोरी का प्लॉट है वो है ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है. एक मैन है जो नरेटर है और वो एक लेडी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है लंच के लिए. जैसा कि हमारी स्टोरी का टाइटल है द लंचन, तो ये जो स्टोरी है वो भी लंच के बारे में ही है. वो एक अपनी दोस्त, अपनी जो एडमायरर होती है, ये जो मैन होता है वो होता है एक राइटर. ठीक है, राइटर होता है वो. और उसके वर्क्स जो हैं वो एक लेडी को जो कहीं और रहती है दूसरी जगह पे, वो, और ये मैन रहता है पेरिस में. ठीक है, तो वो लेडी को जो है इसके वर्क्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो इनको लेटर लिखती है, काफ़ी एडमायर करती है वो इनको. और एक बार वो इनको रिक्वेस्ट करती है लंच के लिए. ठीक है, क्योंकि वो पेरिस आ रही होती है. और जो ये हमारी जो नरेटर है, जो मैन है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच नहीं है, उनके पास थोड़े कम पैसे हैं. ठीक है, वो अपनी सिर्फ लिविंग चला सके उतने ही पैसे उनके पास होते हैं. तो ये जो प्लॉट है ये पूरा मैन और लेडी के बारे में है, और ये मैन का जो एक्सपीरियंस होता है लेडी के साथ लंच पे उसके बारे में है. ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी का प्लॉट है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी समरी. तो हम बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी की समरी की. ये जो हमारी स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिखाता है जो स्टोरी का सीन है उसके प्रेजेंट के बारे में. वो है प्रेजेंट. उसमें जो नरेटर है उसका प्रेजेंट हम देखते हैं. और क्या देखते हैं कि जो नरेटर हैं वो एक ड्रामा देखने के लिए, एक प्ले देखने के लिए एक थिएटर में गए हैं. ठीक है, वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है. वो लेडी को वो पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें कुछ चेंज आ गया है जो स्टोरी के लास्ट में हमको पता चलेगा. तो वो लेडी इनको एड्रेस करती है और बोलती है मैन को कि आपने मुझे पहचाना. तो वो बोलते हैं कि नहीं पहचाना. तो वो उनको याद दिलाती है कि 20 ईयर्स पहले हम लंच पे गए थे, और वो लंच ऐसा था जो हमारे जो नरेटर हैं वो उस लंच को भूल कभी भी नहीं पाएंगे. ऐसा लंच था, वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे. तो ये जो हमारे नरेटर हैं ये वो लेडी से मिलते हैं, और तब शुरू होता है स्टोरी का सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट पूरा है अबाउट पास्ट, जो कि 20 ईयर्स पहले का पास्ट है, उसके बारे में है हमारी सेकंड पार्ट स्टोरी का. ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है
ये फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जब लेडी वो मैन से मिलती है तो वो उनको याद दिलाती है कि हम 20 ईयर्स पहले एक लंच पर मिले थे, और तभी से शुरू हो जाता है हमारा सेकेंड पार्ट। क्योंकि सेकेंड पार्ट में जो नरेटर है वो रिकॉल कर रहा है अपने 20 ईयर्स पहले के एक्सपीरियंस को वो लेडी के साथ जो उन्होंने लंच पे किया था। ठीक है, वो एक्सपीरियंस वो याद कर रहे हैं, वो जो लंच है उसको वो पूरी स्टोरी में सेकेंड पार्ट में याद करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वो लेडी उनको याद दिलाती है कि हम लोग 20 ईयर्स पहले लंच पर मिले थे। तो सेकेंड पार्ट में जो नरेटर है वो अब अपनी पूरी स्टोरी जो पास्ट में हुआ उनके साथ वो बताना स्टार्ट करते हैं। और क्या बताते हैं कि वो पेरिस में रहते थे और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस इतने ही थे कि बॉडी और सोल को वो टुगेदर रख सके, मतलब वो ज़िंदा रह सके, अपनी लिविंग को अच्छे से चला सके, बस उतने ही उनके पास पैसे थे और छोटे से एक क्वार्टर में वो रहते थे। ठीक है, तो और जो ये लेडी है ये जो हमारे मैन है ये राइटिंग करते थे, ठीक है, लिखते थे ये, और जो हमारी लेडी है वो इनको एडमायर करती थी। तो इन्होंने इनको लंच पर इनवाइट किया, इनवाइट नहीं किया, खुद को इनवाइट किया। मैन को बोला, जो नरेटर है उनको बोला कि आप मुझे लंच पर मिलिए, और लंच पे कहाँ बोला उन्होंने जाने के लिए? फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट में। ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे, फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट। और फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था। वो इतना एक्सपेंसिव था क्योंकि वहाँ पर जो भी फ्रेंच सेनेटर्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वही सिर्फ वहाँ पर लंच के लिए आते थे। और जो ये हमारे नरेटर है, जैसा हम जानते हैं कि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो ये वहाँ पर जो लंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये यंग थे, इसीलिए इनको लड़की को मना कहना नहीं आता था। फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने, किसी जो गर्ल ने उनको बोला कि आप मुझे लंच पे बुलाइए, तो ये उनको मना करना नहीं सीखा हुआ था इन्होंने, तो ये नहीं जानते थे कि उनको कैसे मना किया जाए, तो उन्होंने मना नहीं किया और फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट में लंच के लिए रेडी हो गए वो। और उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ वीकली जो कॉफ़ी है वो कट कर दी, बोले कि थोड़े दिन कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो इतना पैसा मेरे पास बच जाएगा कि मैं वो लेडी को एक मॉडेस्ट लंच, एक अच्छा सा लंच करा सकूं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, एक नॉर्मल लंच, प्रॉपर लंच में उनको करवा सकूं। तो वो उनको हाँ बोल देते हैं और 12:30 पे, थर्सडे को 12:30 पे फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट में उनका वो लंच के लिए उनको इन्वाइट करते हैं। तो वो लेडी आती है फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो लेडी को देखते हैं, एक तो उन्होंने इतने महंगे रेस्टोरेंट में उनको बुलाया है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सुंदर सी एक ब्यूटीफुल लेडी आएंगी, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा वाइड उसकी स्माइल होती है, बहुत दांत दिखते हैं उसके, इतना ज़्यादा वो स्माइल करती है, फेक स्माइल वो करती है, और एज उसकी होती है अराउंड 40। ठीक है, तो हमारा जो नरेटर है वो वहीं पे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लेडी है वो अट्रैक्टिव नहीं है, और दूसरी बात वो लेडी बहुत ज़्यादा बोलती भी है। ठीक है, तो अब इनका लंच स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं, नरेटर सोचता है कि कोई बात नहीं, लंच करा दूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हमारी लेडी को पूछते हैं, जैसा कि हम किसी को अगर लेकर जाएंगे लंच पे या डिनर पे, तो हम पूछेंगे कि आप क्या लेंगे, तो ये हमारे नरेटर उनसे पूछते हैं कि आप क्या लेंगी लंच में। तो ये जो लेडी है वो बोलती है कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम वो बोलती है कि लंच में मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, बहुत लाइट मैं लंच करती हूँ, मुझे ज़्यादा खाना, जैसे कि आजकल के लोग बहुत सारा खाते हैं, वैसा खाना मुझे पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सेटिस्फाइड होता है कि चलो उसका खर्चा कम होगा। ठीक है, लेकिन जो लेडी होती है वो काफ़ी फेक होती है, उसकी स्माइल भी फेक होती है, और वो जो ये अपने दिखा रही है, अपने मैनर्स दिखा रही है कि लंच में ज़्यादा नहीं खाती, मैं बहुत लाइट खाती हूँ, वो भी एक दिखावा होता है। तो आगे हमें पता चलेगा कि दिखावा कैसे होता है। उसके बाद जो लेडी है वो अपनी जो डिशेज़ है वो मंगवाना स्टार्ट करती है। तो ये जब ऑथर पूछते हैं कि आप क्या लेंगी, तो वो बोलते हैं कि मैं लंच में कुछ भी नहीं लेती सिवाय एक चीज़ के। लेकिन फिर सबसे पहले वो क्या मंगवाती है? सैमन फिश। सैमन मंगाती है वो सबसे पहले, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव डिश होती है और जिसका सीज़न भी नहीं होता है उस टाइम, फिर भी वो सैमन मंगाती है। लेकिन क्योंकि उसका ऑर्डर था, उसकी गेस्ट थी वो, तो होस्ट को तो मंगा के देना ही पड़ेगा, तो वो सैमन फ़िश के लिए ऑर्डर कर देता है, और मन से ऑर्डर करता है। वो सोचता है कि ठीक है मेरी गेस्ट है तो मुझे मंगवा के देना चाहिए, तो सैमन वो ऑर्डर करता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ वो क्या मंगवाती है? कैवियार। कैवियार होते हैं जो फ़िश के अंडे होते हैं, उनसे बनी एक डिश है कैवियार।
ठीक है, सैमन इज़ अ फिश एंड कैवियर फिश के अंडे होते हैं, उसकी डिश बनती है। तो सैमन मंगा लिया उसने, सैमन फिश मंगाया, कैवियर मंगा लिया, ठीक है। उसके बाद वो मंगवाती है शैम्पेन, शैम्पेन मंगवाती है वो उसके बाद, ठीक है। और हमारे जो ऑथर हैं, सॉरी ऑथर नहीं, नरेटर हैं, वो मंगवाते हैं मटन चॉप, जो कि मेन्यू में सबसे सस्ती डिश होती है मटन चॉप, वो मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी मैडम है ये मंगवाती एस्पैरेगस मंगाती है वो। उसके बाद फोर्थ आइटम शैम्पेन मंगाती है, सैमन, कैवियर, शैम्पेन, एंड उसके बाद वो मंगाती है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस के बाद वो मंगवाती है कॉफ़ी और आइसक्रीम। और जब तक कॉफ़ी और आइसक्रीम आते हैं तब तक वो क्या मंगा लेती है, पीच, जो पीच होते हैं वो भी वो खा लेती है। इतनी सारी चीज़ें वो लंच के लिए ऑर्डर करती है। और जो हमारे नरेटर हैं वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं एक मटन चॉप, जिसके लिए वो उसको 4 बार मना बोलती है, 4 बार बोलती है कि आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब काफ़ी हैवी होता है, आपको लंच में ये इतना हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप इतना हैवी खा के वर्क नहीं कर सकते। और जो मैडम है वो ना बोलते बोलते इतनी सारी चीज़ें खा लेती हैं। और जो हमारे ऑथर, जो नरेटर हैं, वो डर जाते हैं कि अब अगर बिल ज़्यादा आया तो मैं क्या करूँगा। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अगर बिल ज़्यादा आया और मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा, ऐसा नाटक करूँगा कि मेरा जो पॉकेट है वो मेरे जो किसी ने पिक कर लिया है, किसी ने चोरी कर लिए हैं मेरे पैसे, ऐसा नाटक मैं करूँगा। और फिर जब मेरे सामने वाली जो गेस्ट है मेरी, अगर उनके पास भी पैसे ना हुए तो मैं अपनी वॉच दे दूँगा इनको और बोलूँगा कि मैं आके पे करूँगा आपको, ठीक है। तो ये सोच के वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर बिल ज़्यादा भी आया तो मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जब बिल आता है तो वो सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचते हैं उसके पास टिप देने के लिए। हालांकि वो पेमेंट कर देता है, जो उसका बिल है वो भर देता है, उसको इंसल्ट नहीं होती वहाँ पर। और जो लेकिन वेटर है उसको वो सिर्फ 3 फ्रैंक्स ही दे पाता है टिप में। और वो जो गेस्ट है वो देखती है उनको अजीब से लुक से कि इतना कम टिप वो दे रहा है, ठीक है। और उसके पास जो मंथ चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे आगे नहीं बचते हैं, उसका पॉकेट पूरा वहीं पे खाली हो जाता है, ठीक है। फिर जब बाहर जाते हैं तो ये मैम बोलती है कि आपको फिर से बोलती है बाहर जाकर कि आपको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं तो शाम को भी डिनर नहीं करूँगा, मैं तो उससे भी अच्छा करूँगा जो आप मुझे सजेस्ट कर रही हैं। तो ये स्टोरी में हम देखते हैं कि जो ये मैडम है ये आती है लंच पे एज अ गेस्ट और ना बोलते बोलते सैल्मन, कैवियर, शैम्पेन, एस्पैरागस, कॉफ़ी, आइसक्रीम, पीच सब खा लेती है। और जो नरेटर है वो सिर्फ एक मटन चॉप मंगाता है, उसके लिए भी वो उसको बार बार बोलती है कि आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वापस जो स्टोरी है वो आ जाती है प्रेजेंट में। जो हमारा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था वो प्रेजेंट में था, सेकंड पार्ट था पास्ट में, जब जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो रिकॉल करता है अपनी एक्सपीरियंस को, लंच एक्सपीरियंस को वो लेडी के साथ, ठीक है, कि कैसे उसको इतना टेंशन हो गई थी उस दिन कि क्या क्या खाएगी, कितना बिल आएगा, मैं नहीं बिल पे कर पाया तो, और वो एक पर एक जो डिशेज़ है वो ऑर्डर करती जाती है। ये होता है उसका एक्सपीरियंस। अब वापस वो आता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आके जब वो पूरा जो मेमोरी है वो पूरी रिकॉल कर लेता है, पूरा याद कर लेता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था। तो वापस जो प्रेजेंट में आता है उसका थॉट, ऑथर तो जो नरेटर है वो तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन जो उसका थॉट है वो पास्ट में चला गया था। अब उसका जो थॉट है वो भी प्रेजेंट में आ जाता है। वो लेडी को देख के बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? उसको ऐसा लगता है कि उसका बदला, उसका रिवेंज पूरा हो गया, क्योंकि जो इतना उसने खाया था उसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया है। अभी वो 133 kgs की हो चुकी है। इसीलिए वो वेटर, जो नरेटर है, वो सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। जो उसने 20 साल पहले मेरे साथ किया था, इतना सारा इसने लंच खाया था और पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ इसने इतना सारा लंच किया होगा कि अभी जाके ये 133 kgs की हो चुकी है, मोटी हो गई है वो लेडी, ठीक है। तो उसको देख के वो खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने 20 साल पहले जो मुझे परेशान किया था उसका बदला पूरा हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी की समरी। अब आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।